TV11 न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। चंद्रायनगुट्टा PS लिमिट्स NRखी फूलबाग का रहने वाला मोहम्मद सलमान 25 साल जो प्लम्बर का काम करता था, मां का इकलौता बेटा सलमान अपना घर चलाता था, आज इस दुनिया से चला गया। 23 मार्च रात को सलमान और उसके दोस्त इरफान एक दावत से घर वापस आ रहे थे। अपने घर के करीब अब्दुल्ला और उसके कुछ दोस्तों ने मिलकर सलमान पर हमला करके बुरी तरह पीटा, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हो गया। बताया जा रहा है अब्दुल्ला ने अपने हाथों में नकल पंच पहनकर सलमान पर हमला कर दिया, जिसमें सलमान बुरी तरह जख्मी हो गया। ये सरगर्मियां आधी रात को क्यों हो रही किया गया और 4 दिन इलाज के बाद इस मामले में आज मजीद मोड़ 27 मार्च को देखते इंतकाल हो गया। हमारे पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। सलमान के वालिदा ने मीडिया से बात करते हुए इंसाफ की अपील की और मदद की भी अपील की, क्योंकि सलमान इकलौता बेटा था जो कमाता था, अब उनको कोई सहारा नहीं है। आइए नाज़रीन देखें इसी की तफसीली रिपोर्ट। हमारे TV11 न्यूज़ चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं सलमान की वालदा बात कर रही हूँ। अमरू भाई टाल के पास रहती मैं, फुलबाग अमरू भाई की टाल। पीर के दिन शाम में मेरा बच्चा दावत से आ रहा था, उनको अब्दुल्ला और उनके दोस्तान रुका के मारे मेरे को नहीं मालूम, बाद में मालूम होने के बाद जाके देखे तो पूनम खान था मेरा बच्चा। पीर के दिन रात में बहुत मारे। 6 बजे फिर उस्मानिया दवाखाने को लेके गया उनको। अब्दुल्ला के 3 दोस्त। हाँ, मेरे को तो मालूम है इतने, अब बाकी क्या है नहीं मालूम। मालूम आपको? मेरे को वो उनको मारने के बाद मालूम हुआ। उन्होंने जब आवाज़ कर रहे थे तो बाहर निकल के देखे तक मालूम हुआ मेरे को। घर के पास ही लड़ाई हुई? हाँ, थोड़ी दूर पे। कौन है? अब्दुल्ला रौडी शीटर है कहते ये। हाँ, मेरे को इंसाफ होना है। हाँ, ये लड़ाई की वजह क्या है? लड़ाई की वजह नहीं मालूम मेरे को, उन लोगों का दोस्ताना भी था। अब मैं बोल नहीं सकती बाहर क्या है। सो मारे बाद क्या हुआ? मारे बाद मेरे बच्चे को बहुत मारे। उस्मानिया को लेके गए, वहाँ ट्रीटमेंट कराए, फिर वहां से घर को लाए, फिर खून के उल्टियां करा मेरा बच्चा, फिर लेके गई दवाखाने को, 4 दिन रही, उसके बाद में इंतकाल होगा मेरे बच्चे का। आज होगा 4 दिन रहने के बाद जुम्मा के दिन रात में 1:30 बजे रात को इंतकाल होगा। ये लड़ाई की वजह क्या है मामले में? इससे पहले 1.5 साल पहले लड़ाई हुई थी, वही दुश्मनी रख के निकाला। हुई थी लड़ाई जब वो घुरमगारी हो रही बोल के हुई थी, बस्ती के लोग बैठ के कंप्रोमाइज करा दिए थे। अब फिर वही दुश्मनी निकाला, वो क्या है अल्लाह को मालूम। और इतनी बात कैसा पड़ी जो उनको पंचों से गन्नाटों से मारे? कितने लोग मारे और इतनी वजह क्या थी इतनी अचानक? अब बच्चा तो बोला था 4 लोग हम बोल के, पी के खा के यहाँ चौरस्ते खन बैठ के तमाशा कर लेते, लोगों को डराना धमकाना। जो मारे वो लोग कहाँ रहते? उन लोगों उधर किधर रहते कि नहीं मालूम, पर यहाँ के चौरस्ते के पास बैठ के ये तमाशे कर रही। घर से बाहर निकलने के वास्ते मुश्किल हो जा रही लेडीज को। हॉस्पिटल में 4 दिन रहे, आज इंतकाल होगा उनका। पंच लेके मारे करते, उनको पूरा डैमेज कर दिए बच्चे को। मेरे गनेटा लेके डाले, पूरा गर्दन के रगाम में पूरा नसा पूरे डैमेज हो गए थे मेरे बच्चे के। पूरा आंखों के में से खून बहुत जा रहा था मेरे बच्चे को। 3-3 4-4 घंटे चले जा रहा था, खून के उल्टियां कर रहा था मेरा बच्चा। फसलियां में पूरा खून जमा हो गया था, मारे तो पूरे फसलियां कुपा हो गए थे, पैर पे गनेट डाल दिए। 4 दिन के बाद आज इंतकाल हुआ? जी हाँ। पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेंट दिए थे? हाँ, दिए थे। फिर पुलिस से क्या मिला रिस्पांस? पुलिस से बहुत अच्छा मिला मेरे को, हेल्प। हाँ, ये बच्चा क्या काम करता था? प्लम्बर का काम करता था मेरा बच्चा। एक ही था मेरा बच्चा। एक बच्चा फैमिली में हम लोग, एक बेटा एक बेटी थे। इसकी शादी नहीं हो गई थी, बच्चे की शादी मेरे बच्ची की हो गई, उसके घर की होनी है। अब मेरा घर चलने की बहुत मुश्किल है, मेरे को कुछ हेल्प होना है। मेरे को बहुत चंद्रायनगुट्टा PS से मेरे को बहुत हेल्प मिला, और हमारे जो लीडर साहब है ऐसे थे, मैं कुछ कर नहीं सकती थी। समझ साहब आके आधा घंटा बैठ के पूरा कफन दफन सब करे। अल्लाह उनको सेहत दियो। अल्लाह छोटी बहन बोल के एक बच्चे का मेरा सहारा कर, एक बच्चे को मेरे कफन दफन का करे उनका हम शुक्रगुजार है उनके। हम एक छोटी बहन बोल के इतना समझ के करे, आधा घंटा बैठ के घर की हालत देख के गए उनकी शुक्रगुजार हूँ मैं। पुलिस से भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत हेल्प मिली हुई है मेरे को।
चंद्रायन गुट्टा PS से सर्कल साहब से मेरे को बहुत हेल्प मिले हुआ है। माँ की गोद उजाड़ा होनी, फिर दूसरी माँ की गोद में उजाड़ना, उसको सख्त से सख्त कार्रवाई करना उसके ऊपर, और बस्ती में किसी के पास घर नहीं देना, उसको से सख्त कार्रवाई करना उसके ऊपर, और में कोई इंसाफ होना, और किसी माँ का गोद न उजाड़ना होनी। एक लौता एक बेटा चलेगा, मेरा सहारा चलेगा, और दूसरी माँ को तकलीफ न होना। आज मेरे को भी और दूसरों को न होना चाह रही हूँ मैं, इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ मैं। DCP से गुजारिश है मेरे को इंसाफ चाहिए। कि माँ की गुजारिश है आप लोगों से, एक माँ की जैसा माँ के दिल तकलीफ हो रही तो ये बोलना पड़ा, और दूसरी माँ के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर वो लोगों को किसी को घर नहीं मिलना।